जब से अमानतुल्लाह साहब का बोर्ड आया है, ये चेयरमैन बने हैं, जब से इमामों को कभी भी वक्त पे तनख्वाह नहीं मिली। बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी रही हो, लेकिन जब से ये चेयरमैन बनाए गए इन्होंने ही मामले को इसको उल्टा दिया। अगर अमातुल्लाह के अंदर आंख में अगर जरा से शर्म के बाल है, अगर जरा शर्म है, उसकी आंख में अगर हया शर्म है, तो उसके बच्चों की अपनी फिक्र है। जैसे हमारे बच्चे की फिक्र है, उनके बच्चों की अपनी फिक्र नहीं है, तो उनको इखलाकन अपना इस्तीफा सीधे सीएम साहब को पेश कर देना चाहिए। आदमी को हटाया जाए, इसके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है उस इंक्वायरी को और बढ़ाया जाए। जिसे आसान समझते हैं बड़ी मुश्किल से मिलती है, शराफत, सादगी, इंसानियत मुश्किल से मिलती है। जमीर आवाज देता है जब इंसान रास्ता भटके, जमीर से आवाज आती है, फिर उसके बाद ये आवाज भी मुश्किल से मिलती है। अब से 4 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, कमर का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जिस तरह तरबूज में टाके लगाते थे, 3 महीने तक पट्टी भरी जाती थी। मैंने उस वक्त वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन लगाई अपनी मदद के लिए, मेरी इमदाद की जाए, कोई इमदाद नहीं की गई। चेयरमैन साहब हमारे जो हैं उनको हर मर्तबा सीओ से शिकायत रहती है। इनके दौर में आप उठाकर देखो कम से कम 5-7 सीओ चेंज हो चुके हैं। आज तक किसी भी चेयरमैन के दौर में सीओ नहीं चेंज होते थे। अभी भी ये मसला सीओ को पर डाल देते हैं, सीओ साहब साइन नहीं कर रहे, सीओ साहब ये नहीं कर रहे। भाई साहब आप क्या करोगे? सीएम केजरीवाल साहब से कि इतने हंगामा हो रहे पूरे दिल्ली में, जगह जगह मदारा शहीद हो रहे हैं, मंदिरों पर भी हमला हो रहा है, मस्जिदें शहीद हो रही है। ये सरकार क्या करे आसने बैठ कर? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वक्फ बोर्ड के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि 14 महीनों से इन इमामों की जो है तनख्वाह वो नहीं दी गई है। इसी को सपोर्ट करने के लिए आज जमीयत उलमाए हिंद के सदार जो हैं वो हमारे सामने हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से 14 महीनों से इनकी सैलरी नहीं मिली है, आप पहले भी आए थे और पहले भी रोकी गई थी, क्या वजह है जो बार बार सैलरी रोक दी जाती है? ये तो सही माना में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बतावेंगे कि क्यों रोक देते हैं, या केजरीवाल बतावेंगे, या गवर्नर जी बतावेंगे कि क्यों इनकी तनख्वाहें रुकती हैं, क्यों परेशान किया जाता है, ये वो बताएंगे। जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बचाने की जो तैयारियां हैं वो इन लोगों को करनी चाहिए, क्या खतरा है वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड का अभी आपने देखा 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की थी, वो वक्फ बोर्ड ने दूसरों के हवाले कर दी। तो चूंकि वो प्रॉपर्टी हमारी है, मसाजिद आज जितनी भी हैं, महरौली में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो वक्फ बोर्ड की थी और वो दूसरे महकमों के पास चली गई। आज उन मस्जिदों में कुछ भी नहीं कर सकते, ना नमाज पढ़ सकते, ना कुछ कर सकते। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निजामुद्दीन के अंदर भी और दिल्ली के तमाम इलाकों में, जैसे कि आपसे पूछा गया पहले भी, कि तमाम जो मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, वो तोड़ी जा रही है लगातार एलजी के नाम पर, दिल्ली सरकार के नाम पर। क्या कहेंगे इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है? बहरहाल हम उन चीजों के खिलाफ हैं कि अगर मस्जिद के जायदाद कानूनी हैं और मज़ार की जमीनें कानूनी हैं, अगर उनको तोड़ते हैं तो वो गलत है। और अगर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई मस्जिद है या गैर कानूनी तरीके से मज़ार बनाए गए हैं, तो बहरहाल हम उनकी सपोर्ट में नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह हुकूमती सतह पर बात करेंगे। अगर वो नहीं मानते हमारी बात को और वक्फ बोर्ड को बचाने का काम नहीं करते, तो यकीनन हम इस तहरीक का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। आपके जरिए से सरकार तक या सभी आवाम तक ये बात पहुंचाऊंगा, ये जो हमें तनख्वाह दी जाती है इमामों को, ये सरकारी पैसा नहीं होता, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। जो मुस्लिम इदारा है ये वक्फ बोर्ड के नाम से, ये मुसलमानों का इदारा है, इसी की आमदनी से हमें तनख्वाह दी जाती है। नंबर 1, जो भी कुछ ये हमारे साथ हो रहा है, पहले भी हुआ या अब भी हो रहा है, ये तकरीबन 6-7 सालों से, जब से चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब बनाए गए हैं, ये इनकी नाअहली और नाकामी का सबूत है। क्योंकि पहले भी हम लोगों को तनख्वाह दी जाती थी यहाँ से बाकायदा, और बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी रही हो, लेकिन जब से ये चेयरमैन बनाए गए इन्होंने ही मामले को इसको उल्टा दिया। तो इसलिए हम तो सीधे तौर से ये मानते हैं कि ये चेयरमैन ही की नाअहली है, और चेयरमैन इसमें अखलाकी तौर से, जैसा कि अभी हमारे सदर जमीयत उलमा के
मौलाना हाफिज साहब ने कहा कि इन्हें अखलाकी तौर से अपनी नाअहली को कबूल करते हुए फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना सरकार को चाहिए कि इनसे अच्छे लोग भी हैं आपकी हुकूमत में, मसलन 5 विधायक है जो दिल्ली से आते हैं, उनमें से किसी एक को बुला ले। कोई जरूरी नहीं है कि बार बार इन्हीं को बुलाया जाए। हमारे ऊपर इन्हीं को सौंपा क्यों जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आती। जबकि ये आदमी हमें तो तनख्वाह देने में नाकाम आई 14 महीने से। वो एक हमारा मुस्लिम इदारा है ये फतेहपुरी में, इनको 25 महीनों से इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। दूसरे नंबर पर बेवाओं को जो यहाँ से सहारे के तौर पर वजीफा मिलता था, तलबा जो बेसहारा यतीम होते हैं उनको वजीफा दिया जाता था, उसको बंद कर दिया। ये किसको लुटा रहे ये पैसा? जो बिहार में जाते हैं कि फला को दे दिया हमने 5 लाख का चेक दे दिया, फला को दे दिया। भाई अपने घर के लोग तो भूखे तड़प रहे हैं, अपने घर के लोग भूखे तड़प रहे हैं, बाहर आप रोड पे खड़े होकर रेवड़ियां बांट रहे हैं। कौन सा उसूल और ज़ाब्ता है ये? हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल। क्या कहेंगे जिस तरह से इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, इनकी सैलरी का पैसा आखिर जाकर? देखिए, मैं तो मदरसा आलिया फतेहपुरी मस्जिद की तरफ से आया हूँ, मुदर्रिस की हैसियत से हूँ। हमारा दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक अकेला मदरसा है जो फतेहपुरी मस्जिद में चांद चौक में चलता है। उसमें 12-13 आदमियों का स्टाफ है और 100-125 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उनका न खाने का नज़म है, उनको वजीफा दिया जाता था, वो भी 1.5 साल से तकरीबन रोक रखा है। बच्चे भूख की वजह से परेशान हाल होकर के मदरसा छोड़ के, तालीम छोड़ के बीच में चले जाते हैं। फिलहाल भी कुछ बच्चे चले गए, कुछ बकरीद के बाद आएंगे नहीं घर से। बहरहाल मैं तो इसलिए आया था, ये तनख्वाह रुकी हुई है, इसमें कसूर हमारा अपना भी है, इसमें कसूर वक्फ बोर्ड का भी है, इसमें कसूर दिल्ली सरकार का भी है। हमारा कसूर तो अपने में ये है, हमारा कसूर तो इसमें ये मालूम होता है कि इसमें हमारे अंदर आपस में कुछ जितने इमाम हैं या मुदर्रिसीन हैं या बेवाएं हैं या तलबा हैं जिनके वजीफे रुके हुए हैं, हम में आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। कि जिसे आसान समझते हैं बड़ी मुश्किल से मिलती है, शराफत, सादगी, इंसानियत मुश्किल से मिलती है। ज़मीर आवाज देता है जब इंसान रास्ता भटके, ज़मीर से आवाज आती है, फिर उसके बाद ये आवाज भी मुश्किल से मिलती है। तो पहली मरतबा जो धरना दिया था, कुछ लिहाज था, आंखों में लिहाज था, उस वक्त तनख्वाह अदा कर दी गई, लेकिन अभी इसके भी आदमी हो गए। अब उनको डबल खुराक की, डबल डोज की जरूरत है, जो हम पे अभी नहीं हो पा रहा। हम मिलकर मशवरा करके इंशाल्लाह मौलाना हाफिज साहब के ताउन से, इनके सपोर्ट से, ये जो भी होगा इंशाल्लाह डबल डोज देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जब इनके जबड़ों से हक छीना जाएगा। अब हमें मरता क्या नहीं करता, सड़कों पर उतरे हैं, आगे बढ़े हैं, अपने वजीफा हासिल करने के लिए, तनख्वाहें हासिल करने के लिए जो कुछ करना होगा इंशाल्लाह करेंगे। खुद मैं अपनी जाती हालत बताऊं, अब से 4 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ कमर का, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जिस तरह तरबूज में टाँके लगाते थे, 3 महीने तक पट्टी भरी जाती थी। मैंने उस वक्त वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन लगाई अपनी मदद के लिए, मेरी इमदाद की जाए, कोई इमदाद नहीं की गई। कई दरखास्तें रिसीव कॉपी मेरे पास रखी है, तलाश करके मैं वो भी दिखा सकता हूँ अगली मीटिंग में। फिर मैंने अपनी बच्चों की शादी की, उनकी शादियों के ताल्लुक से एप्लीकेशन लगाई, तनख्वाह रुकी हुई है, शादी करनी है। उस वक्त में कोई, यानी 6, 7, 8 दरखास्तें मेरी तकरीबन इस तरह की वक्फ बोर्ड में है। किसी तरह की बाहर 5 लाख और 10 लाख वजीफा बांट दिया जाता है, हमें कोई एतराज नहीं, तो खूब तो, लेकिन पहले हमारा तो हक अदा किया जाए। For my elder persons, according to elder persons, I am a simple man. Also I am ill. I am always feeling ill. I'm not. I have no any kind of energy. So I will do according to our imams, elder persons. जब से अमानतुल्लाह साहब का बोर्ड आया है, ये चेयरमैन बने हैं, जब से इमामों को कभी भी वक्त पे तनख्वाह नहीं मिली। तकरीबन कई साल हो गए, 6-7 साल से ऊपर हो गए इनको। इससे पहले चौधरी मतीन साहब आए, हारून यूसुफ आए, सिराज बराचा साहब आए, राना प्रेम सिद्दीकी आए, कुछ दिनों के लिए आई, और इससे पहले इतनी परेशानी कभी नहीं आई। हालांकि राना प्रेम सिद्दीकी को गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने जितना भी हो सकता था उनसे, उन्होंने काफ़ी खर्चों पे जो वो था उस पर कंट्रोल किया और उन्हें तनख्वाहें दी। बेवाएँ, जो विधवाएँ औरतें हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही इनके ज़माने में। फतेहपुरी का ये मदरसा चलाते हैं, उनकी तनख्वाहें तकरीबन 25 महीने से कोई भी, पहले सफ़े मिलती थी मस्जिद में बिछाने के लिए, वो भी नहीं दी जा रही है। हर रमज़ान में मिलती थी, इफ्तार करने के लिए खजूरें दी जाए, वो नहीं मिली। मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये लोग कहते हैं बार बार मीडिया में कि जी हमने इनकम बढ़ा दी, करोड़ों में बढ़ा दी, और वो इनकम कहाँ जा रही है?
उसकी इनकम का नहीं पता, ऊपर से इनको ग्रांट मिलती है 100 करोड़ से ऊपर की ग्रांट इनको दी जा चुकी है। और हमारी समझ में ये नहीं आता केजरीवाल साहब इतनी ग्रांट दे क्यों रहे हैं उनको और क्यों दे रहे हैं। कभी इतनी ग्रांट नहीं मिली इससे पहले और लेकिन इनको ग्रांट दी जा रही है। उसके बावजूद भी सारे काम रुके हुए हैं, खर्चे पूरे होने, इमामों को तनख्वाहें नहीं रुकी। इससे पहले कभी भी हम लोगों को इस तरीके से बाहर नहीं आना पड़ा। और जब से आए, इससे पहले भी पिछले साल हम लोग यहाँ बैठे थे, 11 महीने की तनख्वाह जब बड़ी मुश्किल में, जब मीडिया ने दिखाया, आवाम को पता चला, जब जाके मिली थी वो। और केजरीवाल साहब कितनी शिकायत होने के बावजूद इनको बार बार वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं। तरीके से कड़ी जांच हो। चेयरमैन साहब हमारे जो हैं उनको हर मर्तबा सीओ से शिकायत रहती है। इनके दौर में आप उठाकर देखो, कम से कम 5-7 सीओ चेंज हो चुके हैं। आज तक किसी भी चेयरमैन के दौर में सीओ नहीं चेंज होते थे। मोहब्बत प्यार से सब लोग काम कर, लेकिन ये हठधर्मी से काम करते हैं। और इनके दौर में इनका आज तक किसी भी चेयरमैन, किसी भी सीओ से आपसी मोहब्बत और प्यार वाला मसला रहा, इन सबसे रंजित। हर अभी भी ये मसला सीओ को पर डाल देते हैं। सीओ साहब साइन नहीं कर रहे, सीओ साहब ये नहीं कर रहे। भाई साहब आप क्या करोगे? क्या आपकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है और आप लोग नहीं आएंगे तो हमारी आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सीधे सीएम केजरीवाल साहब से कि इतने हंगामा हो रहे पूरे दिल्ली में, जगह जगह मदारा शहीद हो रहे हैं, मंदिरों पर भी हमला हो रहा है, मस्जिदें शहीद हो रही है। ये सरकार क्या करे आसन में बैठकर? ये सरकार केजरीवाल तुझे कहता है मेरा धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से आपका राजनीति नहीं है तो ये मुसलमान इतने परेशान है। कल को भी मंडौर में एक हादसा हो गया, वहाँ मंदिर शहीद करने पहुंच गया। तो ये सरकार क्या कर रही है भाई? हमें मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते से वो करना चाहिए, इंसानियत के भला के काम करने चाहिए। 14 महीने वो कुछ छोटा नहीं होता। अगर सीएम अगर एमएलए के 2 महीने की तनख्वाह रुक जाए वो सड़कों पे आ जाएंगे। 14 महीने बहुत मामूली होता है। मैं सीधे सीएम साहब से और गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ, अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत है तो सीधे साफ तौर पर चेयरमैन अमातुल्लाह साहब से इस्तीफा ले लें। अगर अमातुल्लाह के अंदर आंख में अगर जरा से शर्म के बाल है, अगर जरा शर्म है, उसकी आंख में अगर हया शर्म है, तो उसके बच्चों की अपनी फिक्र है। जैसे हमारे बच्चे की फिक्र, उनके बच्चों की अपनी फिक्र नहीं है, तो उनको इखलाकन अपना इस्तीफा सीधे सीएम साहब को पेश कर देना चाहिए। सीएम साहब को चाहिए अच्छे बोर्ड बनाए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीएम साहब के अंडर में जो आईएएस अफसर उनके काम जो करते हैं, उनके बाद जमातुल्लाह नहीं मानते हैं। ऐसा क्या मामला है? जो भी सीओ आते हैं उनकी उसकी पड़ती नहीं है। जितने ब्यूरोक्रेट्स आते हैं सबकी शिकायत करते हैं। मतलब आप इतने ऊपर हो गए, जो बोर्ड में काम करने वाले हैं, जो कानून काम करते हैं, अठोटी तौर पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये मतलब तो ऐसे उलझता रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सीधे केजरीवाल साहब से कि इस आदमी को हटाया जाए, इसके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है उस इंक्वायरी को और बढ़ाया जाए और हमें चैन की सांस लेता है। शुक्रिया, मेहरबानी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात की, जो तमाम इमाम हैं उनसे बात की कि किस तरह से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ और यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा जो है वो आप देख सकते हैं। उनकी 14 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है, इसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं वो भी यहाँ पर आज आए हुए हैं और उन्होंने भी अपनी बातचीत इनके दौरान रखी है। जिस तरह से पहले भी इनकी सैलरी रोकी गई थी, उस दौर में भी वो यहाँ पर आए थे और आज भी फिर से वो इन इमामों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।